नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब दिव्य शक्तियां आपको छूती हैं तो आपके पैर में ये होने लग जाता है। यहाँ पर मैं दिव्य शक्ति की जो बात कर रहा हूं वो दिव्य शक्ति है भगवान, वो दिव्य शक्ति हैं आपके इष्ट देव, वो दिव्य शक्तियां आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं। जब भी आप पूजा अर्चना साधना करते हैं तब आप एक सिद्धि के लिए करते हैं, एक मनोकामना के लिए करते हैं, एक आस के लिए करते हैं। सबके अपने अपने चाह हो सकती है। कोई मोक्ष पाना चाहता है, कोई भगवान की भक्ति चाहता है, कोई ना कोई आपका जरूर एक एम होता है, गोल होता है जिसके लिए आप पूजा अर्चना साधना करते हैं। तो कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपने इस विषय को चुना है, इस पथ पे आप आए हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मार्ग को चुना। मैं आभार करता हूं। मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नतमस्तक करता हूं जिन्होंने सबसे पहले तो ये ठाना कि मैं इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, स्पिरिचुअल मार्ग में आऊंगा या आऊंगी। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया है तो आधी जंग तो आपने वहीं से जीत ली और आप उन सब लोगों में से अलग हो गए। क्योंकि जो साधनाएं होती हैं, जो प्रारब्ध होता है, वो खुद आपको चूज करता है और उसके बाद आप कितना आगे तक बढ़ेंगे ये आपके कर्म है। तो प्रारब्ध आपको बुलाता है, अब आप उसमें पैर रखो ना रखो, ये आपकी अपनी खुद स्वेच्छा है, आपकी अपनी मर्जी है। तो जब भी आप पूजा पाठ के मार्ग में आते हैं और एक सच्चे भक्त होते हैं, भगवान के प्रति आप आस्था रखते हैं, मंत्रों में आप लीन रहते हैं, विलीन रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो जल्दी जल्दी आपके कर्म करते हैं, आपके सामने दुखों का पहाड़ भी आता है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हम अडिग रहेंगे, लड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो निश्चित ही फिर वो चाहे कितना भी भयंकर विकराल रूप झड़े हुए हो, आपको हटा नहीं सकता। और उस समय के बाद एक समय ऐसा आता है जब सच्चे भक्त के सामने बहुत सारी घटनाएं घटित होने लगती हैं, अलग अलग चीजें आपके सामने बनेंगी। कुछ एग्जाम्पल तो आपको दीपक में ही देखने को मिलेगा, यानी दीपक में, लौ में तरह तरह की चीजें बनती है। त्रिशूल बन जाना, फूल बन जाना, हाथी बनना, घोड़े बनना, शेर बनना, भगवान गणेश बनना, विभिन्न प्रकार की आकृति बनती है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी आपके साथ होती हैं। जैसे आपके घर में भिखारी आएगा, गाय आएगी, मोर आएगा, आपके आंगन में बैठेगा, मंत्र आपके कान में बजेंगे, सुहानी हवा का झोंका आपको मिलेगा, प्रकाश पुंज आपको देखने को मिलेगा, आंख आपकी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में खुलेगी। उन्हीं में से आज का एक एग्जाम्पल है, आपके शरीर में दर्द होगा, यानी कई कई शरीर के हिस्सों में दर्द होता है, उसी में से एक एग्जाम्पल है आपके पैर में। आपके पैर में दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा कि आप उसे सह नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा कि मेरे पैर हैं ही नहीं, कट गए हैं, सुन्न हो गए हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। तो पैरों में भी ये चीजें होती हैं, हाथ में होती हैं, कूल्हों में होती हैं, रीढ़ में होती है, पीछे दर्द होता है। कुछ समय के बाद तक होता है, लेकिन फिर ये नॉर्मल हो जाता है। आपके आज्ञा चक्र में, थर्ड आई में आपके जोर पड़ेगा, वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि आपके दिव्य चक्षु खुलते हैं। आपके कंठ में दर्द होता है, गले में दर्द होता है। अगर आप तेज तेज बोल के मंत्र पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत आती है, बहुत सारा थूक बनता है, दिक्कतें आती हैं। कुछ समय तक आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा यहां वहां घूमेगा। कुछ समय तक ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा लगेगा मैं सब कुछ छोड़ दूं, यानी आपको निगेटिव एनर्जी परेशान कर देगी। ऐसा भी समय आएगा कि उसी समय आपको भूख लगेगी, लेकिन उस भूख को मारना है और धीरे धीरे आपकी भूख मरती चली जाएगी। तो यानी आप विजय पा लेंगे। तो पैरों में इस प्रकार का दर्द होता है, ये नॉर्मल है। और इस वीडियो का टॉपिक केवल ये पैरों में होना ही नहीं था, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से बताई जा रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक चीजें बताने की। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे शरीर में, अंगों में दर्द करती है। ये पूजा पाठ का एक हिस्सा है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, गुरुजी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखों में दर्द होता है, मुझे प्रकाश पुंज का दिखता है। ऐसे तो अगर मैं एक एक कमेंट में कमेंट करना चालू करूंगा तो मेरा पूरा समय इसी में निकल जाएगा। तो आप ये जानिए कि ये सब चीजें जो हैं इसी चीजों से जुड़ी हुई हैं, साधना मार्ग से जुड़ी हुई हैं। और किसी में भी अगर ऐसे इंसानों को ऐसा हो रहा है, ऐसा 13% लोगों के साथ होता है जो भक्ति मार्ग में आते हैं, बहुत कम लोगों के साथ होता है, तो आप लकी हैं। करोड़ों में से आप अलग हैं। और ये करोड़ वो नहीं है जो
इस दुनिया में आके खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उनमें से नहीं बात हो रही है। ये जो अध्यात्म से जिन्होंने रास्ता चुना, उन करोड़ों में से आप लकी इंसान है जिनके साथ ये गतिविधियां हो रही है, चीजें आप देख रहे हैं। क्योंकि भाग्य आपको बुला रहा है, प्रारब्ध आपको चूज कर रहा है, साधना आपको बाहें पसार के आलिंगन कर रही है, मंत्र आपको बुला रहे हैं कि आप मुझे जपो, मैं आपको सिद्धियां दूंगा। और धीरे धीरे आप सिद्धियां पाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपके कंठ में भी दर्द होता है, क्योंकि वाक सिद्धि आपको मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें बताई हैं, जैसे एक्सपीरियंस आपको होते हैं, घटनाएं आपके साथ घटती है, लेकिन आपको एक ही चीज करनी है कि वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो, और सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं। और आगे पता नहीं, बहुत बचपन में सुनी थी, लेकिन जो भी थी सच्चाई यही है कि तुम्हें हटना नहीं है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तुम वीरों जैसे आगे बढ़ना है। तो ये जो साधना मार्ग है ना, ये वीरों का ही काम है। इसमें एक दिन में सिद्धियां नहीं मिलती है, ये निरंतर एक चलने वाला क्रम है, एक निरंतर चलने वाला क्रम है। और धीरे धीरे आप एक सच्चे साधक बनते जाते हैं। पल प्रतिपल आपका ऑरा क्लीन होता जाता है, आप निखरते जाते हैं। जैसे कलत कलत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसली आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो रस्सी के बल से धीरे 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 उस कुएं के सिल पर भी निशान पड़ जाता है, उस तरीके से आप पर भी निशान पड़ता है। बस आप छोड़िएगा मत, ये जो दर्द पैर में हो रहा है ना, इस दर्द को मत देखिए, आप करते जाइए, सब ठीक है, सब अच्छा है। और मेरे उन सभी लोगों के लिए जो काफी बुजुर्ग हैं और उनकी एज ऐसी नहीं रह गई है, और अगर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले अपने दर्द को सही करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप सही से कंफर्ट नहीं है और आप साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब ये भी नहीं होता है आप अच्छा पैसा सब चीजें तब कमाएंगे जब आपका शरीर साथ देगा। तो पहले अपनी चीजों को सही करिएगा। साधना के लिए जरूरी नहीं कि पूरा दिन भर आप साधना करें, आप अगर सही से मंत्र के ऊपर फोकस करके 20 मिनट बैठते हैं तो काफी है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर अभी आए हैं, नए आए हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है। आप सभी लोगों को स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।